हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर एक और डेरिवेशन जो काफी अच्छा डेरिवेशन है, छोटा भी है, समझने लायक है। और उसका नाम क्या है वो देखें अपन, द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। मतलब टॉर्क कब एक्ट करता है डायपोल पर, तो एक्ट कर रहा है डायपोल पर किस कंडीशन में, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। या हम इसको दूसरे क्वेश्चन के रूप में देखें तो कपल ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्वेश्चन दोनों प्रकार से आ सकता है स्टूडेंट्स। नोट्स की बात करें तो नोट्स की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके नोट्स तैयार हो सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार वीडियो आगे मिलते रहे। स्टूडेंट देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 16, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल और कपल ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। इन लेक्चर्स को समझने के लिए पहले प्रीवियस लेक्चर्स का जानना जरूरी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख सकते हैं ताकि इनको परफेक्शन के साथ आप समझ सकें। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन। डेरिवेशन हमारा जो है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। यानी किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दें तो उस पर जो टॉर्क लगता है उसके लिए आप एक्सप्रेशन फाइंड करें। कपल ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, टॉर्क का है या कपल का है, बात एक ही होती है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको यहाँ डायग्राम के बारे में बताता हूँ। आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम में यहाँ जो पैरेलल लाइंस बताई गई वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और उसके बीच में रखा है एक डायपोल। डायपोल ए बी है, ए पर माइनस क्यू चार्ज, ए पर प्लस क्यू चार्ज है और बी पर माइनस क्यू चार्ज है। उसका सेंटर ओ है और उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी, 2L है। इसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड ई में रख देते हैं तो ये थीटा एंगल के साथ यहाँ पर बैलेंस हो जाता है। क्या क्या बताया मैंने, जो बातें बताई एक बार फिर रिपीट करते हैं, फिर उसको इंग्लिश में भी देख लेंगे। देखिए पैरेलल लाइंस दिख रही है सबको, वो पैरेलल लाइंस किस बात को शो कर रही है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है ए बी, ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर माइनस क्यू चार्ज है, इसकी इफेक्टिव लेंथ 2L है, उसका सेंटर अपन ओ मान लेते हैं। और ये थीटा एंगल बनाकर किसके साथ, फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाकर यहाँ बैलेंस हो रहा है। इस बैलेंस की कंडीशन में ए पर QE और बी पर माइनस QE दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। दो फोर्स इक्वल ही है, ये वाला और ये वाला, एक प्लस QE एक माइनस QE, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों के कारण एक मोमेंट क्रिएट होता है और उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ये जो बात है मैंने आपको हिंदी में बताई, यहाँ सब इंग्लिश में मेंशन की हुई है स्टूडेंट्स, उसे भी हम देख लेते हैं ताकि हम उन चीज़ों को समझ पाए जो हमने अभी देखी है। लेट ए बी इज अ डायपोल एट ए प्लस क्यू चार्ज एंड एट बी माइनस क्यू चार्ज इज प्रेजेंट। ये देखिए ए और बी है, एट ए प्लस क्यू एंड एट बी माइनस क्यू चार्ज इज प्रेजेंट। इट सेंटर्स इज O एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 2L। इट लाइज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड E। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में E में रखा हुआ है और उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है, 2L है। एंड इट्स मेकिंग एंगल विथ थीटा विथ इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखिए ये एंगल थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ। At A and B, couple forces along the direction of electrical field plus QA and minus QA act on the dipole in opposite direction। जैसे हमने इस पर रखा तो इस डायपोल पर अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स QE और माइनस QE वर्क करते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। Therefore they apply a moment of couple, इसलिए वो मोमेंट ऑफ कपल यहाँ पर अप्लाई करने लगते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, द मोमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क, जिसको हम रिस्टोरिंग कपल भी कहते हैं। तो ये टॉर्क की डेफिनेशन मैंने देखी रेड लेटर में इसको खास करके मेंशन कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट, हमने डायरेक्ट डायग्राम देख लिया। डायग्राम देखने के बाद हमने थ्योरी पार्ट देख लिया। थ्योरी पार्ट देखने के बाद हम अपना डेरिवेशन शुरू करेंगे। तो देखिए हमें निकालना है टॉर्क, निकालना है। तो टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स एंड परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फोर्स। तो पहले तो फोर्स चाहिए हमें और फिर उस पर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए जिस फोर्स के ऊपर वो अप्लाई है, कौन किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमारा फोर्स कौन होगा, हमारा फोर्स होगा टाउ। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर इसको आज शुरू करते हैं। तो टॉर्क निकालने के लिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि टॉर्क के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें एक जो चीज़ चाहिए वो चाहिए फोर्स और दूसरा उसकी परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फोर्स। तो मतलब फोर्स की हमें आवश्यकता है और उस पर जो लाइन परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल से वर्क कर रही है उस लाइन की भी हमें यहाँ पर डिमांडिंग है। इनका प्रोडक्ट ही हमारा क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो टाउ से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो टॉर्क को हमने टाउ लिख दिया यहाँ पर, देखिए ये टाउ। और फोर्स हमारा QE है, हम माइनस QE भी ले सकते हैं, QE भी, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वली फोर्स अप्लाई हो रहा है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहाँ पे मैंने QE लिया है और परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से देखना, ये QE है
और इस पे परपेंडिकुलर लाइन है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दिख रही, उससे हम ओ भी कह सकते हैं, देखिए ओ से बी तक। लेकिन कोई स्टूडेंट सोचे कि ये सर ये वाला क्यूई ले लीजिए, तो इस क्यूई को लेने के बाद हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इस पर हमें परपेंडिकुलर लाइन नहीं मिल रही है। तो हम उसी क्यूई को ले रहे हैं जिसकी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, माइनस तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये क्यूई ले लिया और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो लाइन है वो कौन सी है, ओ बी। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्यूई इंटू ओ बी, ये हमने लिख दिया क्यू इंटू ओ बी। अब हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ, सभी आप ध्यान से देखें, एक राइट ट्रायंगल सा बन रहा है। राइट ट्रायंगल कहाँ बन रहा है वो देखें आप, देखिए ए बी ओ, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इससे राइट ट्रायंगल को यूज़ करते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी ओ। ये ए बी ओ इस तरीके से बना, मैं डायग्राम भी बना के आपको दे देता हूँ। ये इस तरीके से बन रहा है, देखिए यहाँ से ऐसा, ए यहाँ है, बी ये जो डायपोल है हमारा, और यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ, और इस पॉइंट को हमने ओ कहा है क्योंकि डायपोल का सेंटर क्या है, ओ है। अब यदि मैं यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए, आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पर ओ बी चाहिए। ओ बी मुझे दिख रहा है इस प्लेस पे, तो इस ओ बी की वैल्यू में निकाल लूँ यदि, तो ओ बी की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे चाहिए यहाँ पर साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। साइन थीटा वैसे एंगल के सामने परपेंडिकुलर, हमारा परपेंडिकुलर है ओ बी और हमारा हाइपोटेनस है ए बी। अब स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि ए बी जो है डायपोल है और डायपोल की लेंथ होती है 2L, जो हमने डायग्राम में मेंशन भी की हुई है। देखिए मैं एक बार फिर दिखा दूं, ये डायपोल है और इसकी लेंथ क्या है, 2L है। ये हमें ज़रूरत है इसकी, हमने इसलिए ए बी इक्वल टू 2L लिख दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बी की प्लेस पे तो ओ बी रहने दीजिए, ए बी की प्लेस पे 2L कर दीजिए। यहाँ साइन थीटा के अपॉन में 1 लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओ बी का 1 में इंटू होगा ओ बी, और यहाँ हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब ये वैल्यू ओ बी की आ गई, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ ओ बी, सिंपल सी बात थी। 10th का ट्रिग्नोमेट्रिकल फैक्टर यूज हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री 10th की लगाई हुई वो आप सबको क्लियर ही होगी ऑलरेडी। तो यहाँ पर ओ बी की वैल्यू हम रख देते हैं, तो टाउ इक्वल टू हमें मिल रहा है क्यू ई इंटू ओ बी की प्लेस पे हम रख देते हैं जो हमने निकाला 2L साइन थीटा। अब बस इसको सिस्टमेटिक अरेंज करना है हमें। देखिए मैं क्यू को ले लेता हूँ, पीछे से 2L को ले लेता हूँ। कहाँ से, देखिए क्यू तो ये लिया मैंने और ये 2L ले लिया। अब बच रहा है ई और साइन थीटा, उसको हम साथ में लिख देते हैं, तो ई साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखें, आप सभी जानते हैं Q इंटू 2L वो क्या होता है, P मोमेंट। अब वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम, तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यही हमारा क्या था, फार्मूला था जो हमें किसके लिए निकालना था, उस टॉर्क के लिए निकालना था। तो ये पॉइंट हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है डायग्राम। डायग्राम यदि एक्यूरेटली सही बन रहा है तो उसके डिटेल्स जो डायग्राम में दिख रहा है वो नीचे अपने आप सही आ जाएंगे। फिर एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है टॉर्क। तो टॉर्क होता है कोई फोर्स और उसकी परपेंडिकुलर लाइन। तो फोर्स हमने क्यू ही ले लिया और परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे अवेलेबल थी, जैसे ओबी के फॉर्म में थी, वो हमने ले ली थी, मैंने वो डेरिवेशन में यहाँ रख दिया और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ओबी की वैल्यू निकाल ली, ओबी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास डेरिवेशन आ गया। स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये जो हमारा टॉर्क का डेरिवेशन है। अब यदि हम इसमें दो कंडीशन देखते हैं, देखिए स्पेशल कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन हम देखें तो ये देखिए फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी, यदि हम उसको देखते हैं तो ये मान लें कि इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, डायग्राम पे देखें, थीटा 0 डिग्री का मतलब हो गया कि जो ए बी डायपोल है वो और फोर्स लाइन से जो ई की है वो सब क्या हो गई, पैरेलल परपेंडिकुलर हो गई, एक दो पैरेलल हो गई एक दूसरे के साथ। तो यहाँ एंगल क्या हो गया, 0, मतलब ये टॉर्क सीधे ऐसा आ गया है इस पर। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से वो आ रहा है। तो वो इस तरह सीधा आ जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल थीटा होने की कंडीशन में क्या मिल रहा है हमको, यदि वैल्यू पुट करें तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा की जगह क्या रख दें, 0 डिग्री। और हम सब जानते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी टाउ इक्वल टू पी ई इंटू 0। सो टाउ इक्वल टू पी, मतलब जब वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के पैरेलल होगा तो पैरेलल होने कंडीशन में जो टाउ है हमें नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक पहली कंडीशन छोटी सी ये हमारे पास। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन को देखते हैं, वो सेकंड कंडीशन है। देखें हम सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं कि टाउ की वैल्यू हम 90 कर दें, ये थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू 90,
थीटा इक्वल टू 90 होगा, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा उससे परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा डायपोल, तो ये दोनों के बीच में एंगल क्या बन जाएगा, 90 का एंगल बन जाएगा स्टूडेंट। तो थीटा इक्वल टू 90 हो गया, तो हम ले लेते हैं टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90, और आप सभी जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो टाउ इक्वल टू पी ई इंटू 1, देयरफॉर टाउ इक्वल टू क्या आ गया है, पी ई आ गया है। तो ये हमारा क्या आ गया है, इस दूसरी कंडीशन का फार्मूला आ गया है कि 90 डिग्री पे यदि आप डायपोल को रख देते हो इलेक्ट्रिकल फील्ड के, तो मैक्सिमम आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो ये दो कंडीशन और शो कर दें। मेन फार्मूला तो जैसे मैंने आपको बताया, मेन फार्मूला तो हमारा ये टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, लेकिन ये दो कंडीशन और डाल दें तो उसमें परफेक्टनेस आ जाती है, कंप्लीटनेस आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा डेरिवेशन का पार्ट, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि पहले आप डायग्राम को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि डायग्राम में जो जो चीज़ें दिख रही है वही हम डिटेल नीचे डालेंगे उसके बारे में। जब वो डिटेल डाल देंगे तो फार्मूला निकालने के बाद हमने डेरिवेशन निकाल लेना है। तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। सो प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।